साल एक दिन में 3 लाख पेड़ लगवा करके गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया था। सबसे बड़ा तिरंगा झंडा फरीदाबाद में जो पूरे भारत में सबसे ऊंचा है वो विपुल गोयल जी के सम्मान में है। विपुल गोयल जी के जुम्मे था, उन्होंने लगवाया। विपुल गोयल जी ने सेक्टरों में रेनीवेल योजना का उद्घाटन करवाया जिसमें 300 करोड़ रुपया लगवाया। ये ठीक है कि रेनीवेल योजना का लोगों को फायदा नहीं मिल पाया, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन न होने के कारण, कॉम्प्लेक्स के अधिकारी बेईमान होने के कारण ये कार्य नहीं हो पाया। और जितने भी ये काम थे विपुल गोयल के समय में हुए, उन्होंने बड़ी ताकत के साथ, देखिए उसका नाम एक किस्म से मैं कहूँ विकास पुरुष के नाम से दर्ज है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने देश में जितने बदलाव किए हैं सभी के सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटाई, 35 से हटाई, और मेक इन इंडिया में आज हम 84 देशों को तो वेपन भेज रहे हैं। 70 साल तक हम बाहर से मंगाते थे। हर भारतीय जो विदेश में रहता है गर्व से कहता है कि हम भारतीय हैं, हर जगह सम्मान है हमारा। तो मेरे दोस्तों, जो पुरानी पार्टी है वो एकदम कन्वर्ट हो गई है मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। मुस्लिम हमारे भाई हैं, लेकिन तुष्टीकरण के लिए वो आंख बंद करके एक तरफ चल रही है। और उनमें काम करने का मादा भी है, और वो तो ऐसे उम्मीदवार हैं, अगर सरकार से भी कुछ ना हो रहा तो व्यक्तिगत रूप से भी मदद कर सकते हैं। और जहाँ तक विकास कार्य की बात है, बीजेपी की बात है, आप सभी जानते हैं, बार बार मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे कि विपुल गोयल जी के सामने इतने हैं, उनके सबके साथी आते हैं, कोई होटल से आता है, हतीन से आता है, पलवल से आता है, पृथ्वी से आता है, तो सबसे अपील है कि जहां जहां अपने बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको सबको प्रचंड बहुमत के साथ जिताएं, ताकि एक बार फिर बीजेपी की सरकार बने। और बीजेपी की सरकार वो है जो किसानों की है, मजदूरों की है, सैनिकों की है, उद्योगपतियों के लिए आपने देखा होगा किस तरह से सुविधाएं देते हैं। तो मेरे को तो मौका मिलता है टीवी के ऊपर भी, मैं तो अपनी बात रखता हूँ। आपने देखा होगा 10 साल के अंदर 10 पैसे यूनिट के हिसाब से किसानों को बिजली मिलती है। कोई ऐसा प्रदेश मैं कहता हूँ पूरे भारत में नहीं होगा जहाँ 10 पैसे के हिसाब से दिन में बिजली मिलती है। 300 रुपए से नीचे यूरिया का जो बैग है वो मिलता है, पूरे विश्व में 3000 रुपए का बैग है। आप देखेंगे विकास में किस तरह से हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने एक्सप्रेसवे जो गुड़गांव से कनेक्टेड था बॉम्बे के लिए, बॉम्बे बड़ौदा रोड, उसको फरीदाबाद लाए हैं। अभी आपके लेफ्ट में आप देखेंगे तो बाईपास रोड जो है 15 मिनट के अंदर आप दिल्ली में पहुंचेंगे। इसी तरह से जो जेवर एयरपोर्ट के लिए बल्लभगढ़ से रास्ता निकल रहा है, जो एक्सप्रेस वे है, वो भी उसमें कितने किसान भाइयों की जमीन अच्छे रेट पे, नहीं तो आपने देखा होगा 13 लाख 62 लाख ऐसे जाती थी, और कंपनी उसी जमीन को 5 करोड़ रुपए एकड़ में खरीदती थी। गुड़गांव के अंदर भी यही हुआ। गुड़गांव के अंदर आपने देखा होगा किस तरह से गरीब का बेटा घर बैठा रह जाता था, 45% का 35% का पर्ची विधायक से देते थे और उनकी नौकरी लग जाती थी। ये ऊपर आ जाओ, उनसे प्रार्थना स्टेज पे शर्मा जी आ जाओ। अरे आप करिए। उपस्थित सभी हमारे प्रधान जी, हमारे सभी पूर्व प्रधान और हमारे सभी आदरणीय अधिवक्ता बंधु के लिए विरोध करें, अरे देश की उन्नति प्रगति के लिए हम करें। राजेश नागर जी हमारे बीच में आए, निवेदन है। राजेश जी मंच पर आया। राजेश नागर जी, मेरा कहने का भाव ये है कि केवल ये नहीं कि हम और लोकसभा के चुनाव में आप सब जानते हैं कि संविधान बदलेगी, भारतीय जनता पार्टी की 400 सीट आएंगी तो संभव है, क्योंकि जो विपक्षी जो ताकत है वो केवल ये चाहती है कि आपने देखा कि समय उन्होंने भाषण दिया था कि यहां भी बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं, क्योंकि उनको सत्ता के से दूर है, इसलिए वो फड़फड़ा रहे हैं कि वे किस तरह से अराजकता फैलाओ तो कैसे भी करें। पार्टी के प्रत्याशी हैं, आप उनको आशीर्वाद दें। राजेश नागर हमारे पिगाम से प्रत्याशी हैं, आप उनको आशीर्वाद दें।
बल्लभगढ़ से पंडित मूलचंद जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, आप उनको आशीर्वाद दें। पृथला से टेकचंद शर्मा प्रत्याशी हैं, आप उनको आशीर्वाद दें। सतीश फागना हमारे एनआईटी विधानसभा से प्रत्याशी हैं, आप उनको आशीर्वाद दें। और गणेश लखा बड़खल से प्रत्याशी हैं, आप उनको आशीर्वाद दें। भारतीय जनता पार्टी को आप आशीर्वाद दें। आपके वोट रूप से ये निश्चित रूप से हरियाणा मजबूत होगा। बिना खर्ची बिना पर्ची के बाद राष्ट्र के लिए, देश के लिए मतदान करें और खुल के मतदान करें भाई साहब। और पहले मतदान करने के लिए देखिए, पहले मैं यही कहूँगा, आइए गोल साहब एक बार भाई, एक बार जरा पीछे दर्शक, एक बार जरा, एक बार हाँ जरा हनुमान जी की जरा ढोक में एक बार जरा एक बार जाओ, एक बार जरा बिल्कुल जरा एक बार जरा दर्शन करके आ रहे ठाकुर जी के, जरा बैठिए, हनुमान जी ढोक लगा रहे, हाराजी से चाहिए। तो मेरा कहने का यही भाई साहब निवेदन आपसे कहता हूँ कि जब भी विपुल जी से पहले मंत्री थे, बाहर के हमारे जितने नुमाइंदे थे, उन्होंने जो बात की थी उस बात में भी उन्होंने आपकी बात को आगे बढ़ाया, उसको पूरा किया। और मैं आशा और विश्वास करता हूं मित्रों, आपके आशीर्वाद से हमारे विधायक बनेंगे। निश्चित रूप से बाहर की जो समस्या है उनका भी निश्चित रूप से जो बात है, मैं गारंटी कहता हूं, मैं विश्वास करता हूं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, वो बिल्कुल जी आपका निदान वो निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो कराएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी हमारे इन प्रत्याशियों के समर्थन। और टिगाम से श्री राजेश नागर जी आ चुके हैं, उन सभी का बाहर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। अब मैं बाहर के प्रधान श्री जोगिंदर नरवत से प्रार्थना करूंगा, भाई बीच में अगर आप काम कर लेने दे तो बढ़िया रहेगा भाई, ऐसे तो। और श्री राजेश, इसके बाद प्रधान मैं केवल 2 मिनट लूंगा, इससे सभी साथियों का इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगाऊंगा। बाहर के प्रधान से प्रार्थना है कि उनको स्वागत करें। प्रधान जी फटाफट खड़े हो। प्रधान जी, श्री जेपी अधाना, हमारे पूर्व प्रधान श्री जेपी अधाना, गोयल साहब का स्वागत करेंगे। श्री जेपी अधाना, भाई एनके गार्ग, भाई जोगिंदर चौहान, बस जल्दी जल्दी आ जाओ। श्री नरेंद्र अत्री, श्री राजेश, श्री राजेश बैसरा, भाई जी फटाफट देता हूं। श्री एके मित्तल, श्री केपी सिंह शीतल जी, श्री एमएस राकेश जी, श्री टीका डागर जी, संजय विजय शर्मा जी, रविंद्र पाराशर बबलू, दीपक बख्शी जी, वीरेंद्र डागर जी, दीपक गेरा जी, नकुल चपराना जी, महेंद्र बीसला जी, गोपाल दत्त शर्मा जी, श्री एपी सेठिया जी, प्रदीप सांडिल्य जी, श्री कंवर दलपत सिंह जी, सिद्धेश्वर वशिष्ठ जी, सीपी पराशर जी और विनीत बजाज जी, देवीराम बघेल जी, महेंद्र गर्ग जी, जितेंद्र ग्रोटी जी, बस कपिल शर्मा जी और कृपाराम जी, सतीश अंबावता जी, गुलाब रावत जी, रमेश भारद्वाज जी, राजकुमार तंवर जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारी बार सारे अधिवक्ता परिषद के सदस्य, सभी पूरा बीजेपी लीगल सेल, सभी यहाँ पर हाजिर हैं और सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। अब मैं
स्वागत की कार्रवाई को यही रोकता हुआ, भाई सबकी तरफ से ही समझना, इसे कोई रह गया होगा तो उस गलती को हम बोए, ऐसा सभी साथी अपने आप को सभी महसूस कर लें। फिर आगे जयेश नागर जी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आदर और सम्मान के योग सभी आके हमारे एडवोकेट, लॉयर्स और सम्मानित मंच, हमारे मेरे छोटे भाई, मेरे स्कूलमेट, मेरे साथ पढ़े विपुल गोयल जी और हमारे प्रेसिडेंट नरवत जी और सभी यहाँ पर आए एडवोकेट। आज हम आपके बीच आए हैं दोनों कि भारतीय जनता पार्टी के हम उम्मीदवार हैं, भाई फरीदाबाद से और मैं तिगांव विधानसभा से। और आप लोग ज्यादातर हमारी दोनों की विधानसभाओं में ही रहते हैं, और रहने के अलावा आपका जो प्रभाव है, आपकी जो पब्लिक डीलिंग है, जो लोग आपके पास आते हैं वो भी आपसे जुड़े होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया का सबसे बड़ा कोई संगठन है तो भारतीय जनता पार्टी का है। आज मोदी जी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, और आज सारी कंट्रीज, चाहे यूक्रेन की बात करें, रशिया की बात करें, दोनों कंट्री, पहले कोई प्राइम मिनिस्टर होंगे किसी देश के जो दोनों कंट्री में गए हैं, दोनों कंट्री से बात कर रहे हैं। और आज यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी ने भी बोला कि इस युद्ध को कोई बंद करवा सकता है तो नरेंद्र मोदी करा सकता है। इटली की प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला इस युद्ध को कोई बंद करा सकता है तो नरेंद्र मोदी करा सकता है। तो आज जो विकास का पहिया चल रहा है, पहले तो सबसे पहले जो सरकार केंद्र में होती है वही सरकार स्टेट में आए तो विकास तेजी से होता है, विकास का पहिया तेजी से चलता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बन जाता है। नहीं तो वही हाल होता है जैसे हिमाचल में हो रहा है। आज हिमाचल में, आज इस हिमाचल की गवर्नमेंट वहां की जो एम्प्लॉइज है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी तक नहीं दे पा रही। इन्होंने जो घोषणाएं करी थी कि महिलाओं को हम 1500 रुपए महीना देंगे, वो भी नहीं दे पा रहे। और भी पंजाब की बात करें, पंजाब में भी क्या हालात है, जहां दूसरी सरकार है। कर्नाटक की बात करें, चाहे वेस्ट बंगाल की बात करें। और आज अभी बांग्लादेश में जो एपिसोड हुआ, आपसे किसी से छुपा नहीं है। अभी जो हतीन में चुनाव चल रहे हैं मेवात में, वहां जो एक जनसभा में, कांग्रेस की जनसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, ये कोई अच्छी बात है? अभी जो जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं उसमें भी जो एनसी पार्टी अलायंस गठबंधन कांग्रेस से हुआ है, और कांग्रेस जो इनके मैनिफेस्टो में लिखा है एनसी के कि आपके वो सब काम हम करेंगे। और जय हिंद, जय भारत। अब मैं आग्रह करूंगा श्री विपुल गोयल जी से आए और दो शब्द। आज यहाँ फरीदाबाद की बार एसोसिएशन और जितने भी अधिवक्ता मेरे भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बार की जितनी कमेटी है, जो हमारे प्रधान जोगिंदर जी कि जिन्होंने आज इतने प्यार से हम दोनों भाइयों को यहाँ पर बुलाया, इतना मान सम्मान दिया। यही बात कहना चाहूँगा कि विपुल गोयल को आपने आज एक बार फिर अपना ऋणी बना दिया। तो आज बार के इस प्रोग्राम में वरिष्ठ अधिवक्ता परम श्रद्धेय ओपी शर्मा जी, मेरे बड़े भाई, अभी राजेश ने कहा देख के ना लग रहा होगा किसी को भी कि बड़े भाई, राजेश जी मेरे बड़े भाई, राजेश नागर जी विधायक तिगांव, पवन पाराशर जी, पीके मित्तल साहब,
प्रकाशवीर नागर जी, अश्विन अरोड़ा जी, नेमराज कपाड़िया जी, शुभम शर्मा जी, जेपी अदाना जी हमारे पूर्व प्रेसिडेंट, हमारे भाई दीपक गेरा जी, बीसी मित्तल जी, नरेंद्र पराशर जी और गोपाल शर्मा जी, शिवदत्त वशिष जी, जोगिंदर नरवत जी, एनके गर्ग साहब, दलबर सिंह जी, ए के मित्तल जी और जितने भी यहाँ पर अधिवक्ता नाम लूंगा तो सभी आधे से ज्यादा शक्ल देखूंगा, सभी जान पहचान और मिलने वाले लोग हैं, तो सभी का यहाँ पर स्वागत, अभिनंदन। और अभी राजेश भाई ने अपनी बात रखी कि भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से जब आज तक बने हैं, आप सब लोग पढ़े लिखे और समाज के अग्रणी लोग हैं, समाज जिससे दिशा लेता है वैसी जमात आज यहाँ पर बैठी हुई है। तो आप सब लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि 10 साल के अंदर किस तरीके से हिंदुस्तान का परिवर्तन हुआ है, हिंदुस्तान के बारे में जो परसेप्शन था उसको बदलने का काम किया और पहली बार नरेंद्र मोदी जी को विश्व ने विश्व नेता मानने का काम किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश के लिए और हमारे हर भारतीय के लिए है, क्योंकि देश और विदेश जहाँ पे भी जाओ, चाहे खाड़ी देशों की बात हो, चाहे रशिया की बात हो, चाहे अन्य देशों की बात हो, ऐसा कभी कोई नेता आपने देखा कि दो देशों का युद्ध चल रहा हो और वो एक टेलीफोन करते दोनों का युद्ध रुक जाता है कि मोदी जी आएंगे, उनसे बैठ के बात करते हैं, उसके बाद हम अपनी लड़ाई करें या सीज फायर करना है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई छोटे मोटे देश नहीं, रशिया जैसे देश जब इस तरीके का काम करें। और हम लोग, क्योंकि ये सब बातें तो अभी लोकसभा के इलेक्शन में हम लोग करके ही चुके हैं, अभी विधानसभा का इलेक्शन है जो कि देश के मुद्दों के साथ साथ छोटे छोटे मुद्दे भी हैं, पर हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे। मुझे अच्छे तरीके से याद है 2014 के अंदर जब मैं चुनाव लड़ा था तो इस बार ने मुझे अपने आशीर्वाद दिया और विपुल गोयल 48,000 मतों से जीत कर आया और आप लोगों का आशीर्वाद था कि विपुल गोयल कैबिनेट मिनिस्टर बने। सब भाइयों ने, क्योंकि हो सकता है आधे भाई तिगांव में रहते हो, आधे NIT में रहते हो, कुछ लोग बल्लभगढ़ में रहते हो, लेकिन हर किसी का हर विधानसभा में दखल है और कोई ना कोई जान पहचान जरूर है, क्योंकि यू आर नॉट ओनली वोटर, यू आर मोटिवेटर्स, यू आर इन्फ्लुएंसर्स ऑफ फरीदाबाद। आप लोग ऐसे सोसाइटी पूरे फरीदाबाद को इन्फ्लुएंस करने का काम करती है। जिस तरफ आप चलते हो तो फरीदाबाद उस तरफ चलने का काम करता है। तो मैं आप लोगों की ताकत को भी अच्छे तरीके से जानता हूँ। एक मेरे भाई बोले वहाँ तो डिफरेंट वकील है, मंत्री जी वहाँ क्यों जाते हो आप, अपने कहीं और वोट मांगो। इनका वोट ही सब कुछ चीज़ नहीं है, दे आर परसेप्शन मेकर्स। इन्होंने जो परसेप्शन बना दिया ना, वही परसेप्शन चलने का काम करेगा। अगर कोर्ट के अंदर बैठकर इन्होंने कह दिया राजेश भाई जीत रहा है, तो राजेश भाई की जीत को कोई रोक ही नहीं सकता। तो ये मैं आप लोगों की ताकत को अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो इसलिए आज यहाँ पर फरीदाबाद की बात 2014 के अंदर जब मैं आया था, अविकसित फरीदाबाद कहलाता था, पिछड़ा हुआ फरीदाबाद कहलाता था। आज 10 साल के अंदर चाहे नेशनल हाईवेज की बात हो, एक तरफ KMP, दूसरी तरफ ईस्टर्न पेरिफेरी, तीसरी तरफ वडोदरा एक्सप्रेसवे और हमारा नेशनल हाईवे, और फरीदाबाद से गुड़गांव की कनेक्टिविटी और फरीदाबाद से नोएडा की कनेक्टिविटी जो महीने 2 महीने में पुल चालू होकर तैयार हो जाएगा। उसके अलावा नया एयरपोर्ट जेवर से है। इस तरीके का रोड बनने का काम हो रहा है कि अगले कुछ महीनों के बाद हम दिल्ली एयरपोर्ट तो 1.5 घंटे में पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पर हम 40 मिनट में पहुंचने का काम करेंगे, एशिया के दूसरे नंबर के एयरपोर्ट पर। तो ये है फरीदाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि। यहाँ IMT जब हमें मिला था, 3000 एकड़ का जंगल मिला था शर्मा जी, और इसमें तारों का जाल बिछा हुआ था, और इसमें जब प्लॉट अलॉट कराने होते थे ना, पहले दिन शाम को हरियाणा भवन जाना होता था, वहाँ रेट तय करते थे, लेन देन होता था, उसके बाद यहाँ पर मैसेज आता था, उसके 3 दिन बाद इंटरव्यू रख के इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉट होता था। हमने 10 साल के अंदर IMT को डेवलप भी किया और हजारों प्लॉटों को अलॉट करने का काम किया। कोई भी व्यक्ति मेरे पर या मेरी पार्टी पर आरोप लगा दे 10 रुपए का लेन देन उसके अंदर हुआ है, तो विपुल गोयल यहीं से ही घर जाने का काम किया। तो आज हजारों उद्योग उसके अंदर लगकर तैयार हो गए हैं और लाखों लोगों को उससे रोजगार मिल रहा है।
तो हमने अविकसित फरीदाबाद को विकासशील फरीदाबाद बनाने का काम किया, और वो दिन दूर नहीं है जो फरीदाबाद विकसित शहर होगा। आपका आशीर्वाद की जरूरत है, आपकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है। अगर इस 2024 के चुनाव में भी ये अधिवक्ता परिषद और ये अपना जितना एसोसिएशन, जितने अधिवक्ता भाई मेरे बैठे हैं, फरीदाबाद के अंदर सोच लें कि कमल खिलाना है, किसी जाति पाति पर, पर्सनल रिलेशन पर ना जाकर, देश के लिए और प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए आप लोग अगर मन बना लें कि हमने कमल खिलाना है, जो कि मन आप लोगों ने बना भी रखा, नहीं तो इतनी संख्या में आप यहाँ उपस्थित ना होते, ये मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। क्योंकि फीस देने के बाद तो 3-3 घंटे खड़े रहना पड़ता है, वकील साहब नंबर आ गया, वकील साहब नंबर आ गया, चल लो, और आप अपना काम छोड़ के किसी के लिए आ जाए, ये आपका प्यार है, ये आपका आशीर्वाद है। तो ये बहुत बड़ी ताकत है आप लोगों की जो आप आए हैं। इस बार फरीदाबाद के अंदर 6 की 6 सीटों पे कमल खिलाने का काम कर दो। इस फरीदाबाद को विकसित कराने का काम आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा करेगा, आपसे मैं विश्वास दिलाता हूँ। और हम लोग, मेयर राजेश भाई और सारे जितने भी विधायक, हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हम सब मिलकर आप लोगों से प्रण लेते हैं कि जिस तरीके से देश के अंदर आपने सरकार बनाकर उन्हें यहाँ से MP बनाया और केंद्रीय मंत्री बनाया, इसी तरीके से हम दोनों भाइयों को और अन्य विधायकों पर भी अपना आशीर्वाद दे दो। अब की बार सब मिलकर इस फरीदाबाद को, इसकी रफ्तार को हवाई जहाज की गति से डेवलप करने का काम करेंगे। तो मैं यहाँ पर इतना सब प्यार देने पर, बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी करने की हैं, और आप सब लोग तो एक समाज के ऐसे अंग हो कि आप कन्विंस हो जाओ तो समझो कि विपुल गोयल ने हजारों लोगों को कन्विंस कर दिया। तो मैं, लेकिन समय की मर्यादा है और बहुत सारे आप लोग भी कामकाजी और हमारे भी बहुत सारे प्रोग्राम लगे हुए हैं, लेकिन मैं कहूँगा थोड़ी सी बात को ज़्यादा समझ के आप अगर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दोगे तो ये मैं अपनी तरफ से और राजेश की तरफ से कहता हूँ, जो आप लोगों ने हमें विश्वास जताया उस विश्वास को टूटने नहीं देंगे, उसे कम नहीं होने देंगे, ये मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाजपा के प्रत्याशी श्री विपुल गोयल जी, गांव से प्रत्याशी भाई राजेश नागर जी आए, अपना कीमती समय है इलेक्शन कर हमारे बीच आए, तो मैं अपनी बार की तरफ से आश्वस्त करता हूं आपको कि हम तो वोट देंगे जब विपुल जी ने गाने का उससे ज्यादा दिलवाने का काम करेंगे। और 5 तारीख को सभी भाइयों से अनुरोध है, कमल के बटन को दबाएं और इन भाइयों को विजयी बनाएं। जय हिंद, जय भारत। प्रोग्राम खत्म होता है के साथ कि 5 तारीख को कमल के बटन को दबाकर फरीदाबाद की 2 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी को जिताएं। ऐसे कर दो एक बार।